वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं रोशन कुमार। कई सारे डॉट्स कमेंट में देख रहे थे जो कि जेन्युइन कमेंट है, और आप जो नहीं कमेंट किए बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके भी कहीं ना कहीं डॉट रह रहे होंगे अभी कि सेट प्रैक्टिस कौन सा करें और टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट प्रैक्टिस की। तो सेट प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब सब्जेक्ट वाइज आप तैयारी करते हैं तो एक एक सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे फिर दूसरा सब्जेक्ट, तो वैसे आप एक साथ सभी सब्जेक्ट को नहीं कॉम्बिनेशन बना पाते, तो उसके लिए सेट जरूरी है। और सेट का क्या क्या फ़ायदा है, जब आप सेट लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर उसमें हम बात करें सेट क्यों जरूरी है, तो सेट जब बनाएंगे तो उसमें आपका एक्यूरेसी आएगा। स्टार्टिंग में जब सेट बनाएंगे तो कई सारे गलतियां होगी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद भी है वो गलती हो जाएगा, तो वो उसमें सुधार होगा। जब वो सेट बनाएंगे तो उसमें आने वाले जो प्रश्न है, क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ने के चलते गलती आपसे होगा, उसमें सुधार होगा। ये समझाने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करके सिर्फ आप रिजल्ट नहीं ला सकते, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सेट मार के तैयारी आप नहीं कर सकते पूरा। कई स्टूडेंट को देखते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट होता है कि सिर्फ सेट मारे जा रहे हैं, दिन भर में एक सेट दो सेट सेट लगा रहे हैं, आप सब्जेक्ट पे फोकस कर नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होता, आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आपको कॉम्बिनेशन हर सब्जेक्ट में बना के चलना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को छोड़ दिए दूसरे पे एकदम लगे रह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। और उसके बाद अगर चले तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी टीचर को आप ज्वाइन कर लिए होंगे, या फिर अगर सेल्फ करना है तो आप सेल्फ भी कर रहे होंगे। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जिस टीचर से आप तैयारी कर रहे हैं उस टीचर पे भरोसा रखिए, और जो आपको वो बता रहे हैं उसको सही तरीके से फॉलो करिए। जितना वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ने से ज़्यादा उसको रिवीजन करने पे फोकस करिए, और एक सेट प्रैक्टिस अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। सेट प्रैक्टिस की बात करें तो आप रुक्मिनी का ले लीजिए, इडुटेरिया का ले सकते हैं। उसके बाद जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो भी सेट प्रैक्टिस उपलब्ध करवाते हैं, तो उनका भी सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, तो हमने पहले ही बता रखा कि 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने होंगे। तो 8 से 10 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें, तो सबसे पहले आप 8 से 10 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सुबह शाम में, या सुबह दोपहर में, या दोपहर और रात में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, और आपको मैनेज इस प्रकार से करना है कि मैथ रीजनिंग दोनों मिला के रोज 2 से ढाई घंटे समय देना है। इसके बाद करेंट अफेयर्स आपको रोज पढ़ने हैं, और उसमें भी 1 से 1.5 घंटे समय देना है। इसके साथ साथ आपको कोई न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण में से कोई एक न्यूज़पेपर आपको आधे घंटे रोज पढ़ने हैं। इसके बाद बच जाता आपका आर्ट्स और साइंस। आर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपको साइंस में से एक सब्जेक्ट को रोज पढ़ना है, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई एक को पढ़िए, और फिजिक्स खत्म हो जाए केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री खत्म हो जाए बायोलॉजी पढ़िए, फिर बायोलॉजी खत्म हो गया तो फिर से केमिस्ट्री पढ़िए, फिर से बायोलॉजी पढ़िए, फिर से फिजिक्स पढ़िए, यानी कि उसको रिवाइज करते रहना है। और ऐसे ही आपको आर्ट्स में करना, 4 में से 1 या 2 सब्जेक्ट को रोज लेके चलना है। कोई एक को पढ़िए, फिर उसके बाद जैसे वो खत्म हो अगला सब्जेक्ट उठाइए, उसको खत्म होने के बाद अगला सब्जेक्ट उठाइए, और इस तरीके से तैयारी करिए। आपको देखते ही देखते 4 से 5 महीने में तैयारी आपका एकदम सही हो जाएगा, और पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। इसके साथ आप सेट प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका एक्यूरेसी आएगा और उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ आप घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव भी जरूर लगाते रहिएगा, और इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए। आपका तैयारी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। और एक काम आपको और करना है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।